तो अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे प्रदेश का सबसे बड़ा मंच सज चुका है, जहां पर तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे और सबसे मुख्य बात यह है कि वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे। आपको तमाम चीजें दिखाएंगे, लेकिन तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमित चौरसिया। अमित, जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं, मुख्यमंत्री कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गढ़गे नवा छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अभी पिकाडिली होटल में पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में वह यहाँ पर पहुंच जाएंगे और इसके बाद आगाज होगा इंडिया न्यूज के सबसे बहुचर्चित लाइव कार्यक्रम मंच का, जिसका इस बार का विषय है गढ़गे नवा छत्तीसगढ़। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को यहाँ पर एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह यहाँ पर किया है कि अब एक नए तरीके से छत्तीसगढ़ को गढ़ा जा रहा है। बात चाहे संस्कृति की करें, लोक परंपराओं की करें, पुरातत्व की करें या विकास की करें, बात शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, लेकिन सब जगह सिर्फ बात होगी इस बार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की। और जो गढ़ता हुआ छत्तीसगढ़ है, नवा छत्तीसगढ़, वो अब नजर आ रहा है। जिस तरीके से भूपेश सरकार लगातार 3.5 वर्षों में यहाँ पर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को चरितार्थ करते हुए यहाँ पर, तो अब ये स्थिति आ गई है कि गढ़गे नवा छत्तीसगढ़। और यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई दिग्गज राजनीतिक यहाँ पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पहुंचेंगे, साथ ही यहाँ पे सरकार के कई मंत्री यहाँ पहुंचेंगे जो बात करेंगे अपने विभागों की, किस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ को गढ़ा है और आने वाले समय में किस तरह और इस छत्तीसगढ़ का स्वरूप बदलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ आज 2000 में जब यह एक तरह से उसकी अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ पर उन्हें यहाँ पर किया था, और उसके बाद आज 21 साल का युवा छत्तीसगढ़ सामने नजर आ रहा है। और इस 21 साल का युवा छत्तीसगढ़ अब तैयार है एक नए स्वरूप के साथ। तो युवा छत्तीसगढ़ को देखने के लिए हर कोई तैयार है। देश में तेजी से बढ़ता राज्य है छत्तीसगढ़। जी दीपिका, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं, और अगर आपने जिस तरीके से कई बड़े नेताओं के नाम बताए हैं कि यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उनका भी संवाद सुनने को मिलेगा, और क्या कुछ रहेगा इस कार्यक्रम के अंदर खास? बिल्कुल, जिस तरीके से मैं दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली तिहार को एक मुख्य त्योहार बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से बच्चों द्वारा गेड़ी नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यहाँ पर स्वागत इन बच्चों द्वारा किया जाएगा और गेड़ी नृत्य के माध्यम से, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरीके से हरेली तिहार को एक बड़ा त्योहार बना चुके हैं और मुख्यमंत्री निवास में 28 तारीख को हरेली तिहार बड़े धूमधाम के साथ उत्साह के साथ मनाया जाएगा। तो यहाँ पर इन बच्चों द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया जाएगा और इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे उस मंच के कार्यक्रम पर जाएंगे जो इंडिया न्यूज का सबसे बहुचर्चित कार्यक्रम है मंच, और उसमें गढ़गे नवा छत्तीसगढ़ पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कि किस तरह उन्होंने एक परिकल्पना की है छत्तीसगढ़ के नए स्वरूप की, नई परिकल्पना की। यहाँ पर बच्चे खड़े हैं जो अब से कुछ ही देर में सीएम के सामने परफॉर्म करेंगे, इनसे जरा बात कीजिए, कितने उत्साहित हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने उनको परफॉर्म करने को मिलेगा, वो किस तरीके से देखते हैं छत्तीसगढ़ का फ्यूचर? क्योंकि आज बात करें जो है, आज चंद्रशेखर आजाद की जयंती है, युवाओं को जोड़ने की बात की जा रही है, पूरे देश में जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ का युवा क्या सोचता है? बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद राष्ट्रीय उत्सव कार्यक्रम में इस समय है, विवेकानंद की जयंती है, और विवेकानंद की जयंती पर अभी वह विवेकानंद विद्यापीठ में जहां पर वह इस युवा सम्मेलन में शामिल होते नजर आ रहे हैं। हम इन्हीं बच्चों से बात करेंगे कि मुख्यमंत्री के समक्ष आज आप गेड़ी करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हरेली त्योहार क्यों मनाया जाता है, पता है आपको? नहीं। आप बताइए। गेड़ी खेल करना अच्छा लगता है आप लोगों को? हाँ। है? हाँ। और मुख्यमंत्री के समक्ष आप पहुंचते हैं तो आज मुख्यमंत्री के समक्ष गेड़ी नृत्य करेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम बात करेंगे इनसे। गेड़ी नृत्य को लेकर, हरेली त्योहार बहुत करीब है। जी जी, क्या होता है इस त्योहार? ये इतना हर्ष और उल्लास का समय हरे, अतका अच्छा लागथे जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक नवा रंग आ गया हवे। हरेली में अतका उत्सव मनाथन, अतका खुशी रहथन। ये गेड़ी जो हमार गेड़ी जो नृत्य हरे, जे हमार पारंपरिक नृत्य है, एला हमार
परम आदरणीय गुरुदेव श्री हीरा सिंह यादव जी हमेशा रायपुर लेके आवत रही से आज मोला अवसर मिली से मैं ओकर चेहरा हूँ योगेश्वर निर्मलकर। तो आज ये गड़ी नृत्य हम लेके आन और सीएम साहब के सामने हमने प्रस्तुत करबो। तो ये थी बात दीपिका हरेली तिहार की, क्योंकि हरेली तिहार जैसा कि सावन का मास है और सावन के मास में हर जगह जिस तरीके से भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लोग लीन नजर आ रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास में इसका एक भव्य आयोजन होगा और उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं गेड़ी नृत्य करते नजर आते हैं। अमूमन ये हर संभव यहाँ पर एक ऐसा मौका मिलता है जब मुख्यमंत्री का एक नया स्वरूप वहां पर इस नृत्य उत्सव के दौरान नजर आता है। दीपिका जी, आपसे भी जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम की अगर बात करते हैं, इस कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा है, क्या सेशन रहेंगे, किस तरीके से आगे कार्यक्रम बढ़ेगा, ये तमाम चीजों की डिटेल भी जानना चाहेंगे अमित आपसे। यहाँ पर वो आगाज करेंगे मंच का गढ़गे नवा छत्तीसगढ़। तो इस कार्यक्रम के आगाज के साथ ही यहाँ पर अब इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जा रहा है और डिजिटल का आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उद्घाटन करते नजर आएंगे और इसके बाद यहाँ पर भूपेश सरकार में जो विभिन्न कैबिनेट मंत्री है वो यहाँ पहुंचेंगे। वो अपने अपने विभागों की उपलब्धियों को लेकर यहाँ पर जो नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहा है उसकी बात करते नजर आएंगे। विकास की जो नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहा है उसकी बात करते नजर आएंगे, विकास की बात करते नजर आएंगे, न्याय की बात करते नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको डहर न्याय की सरकार की बात भूपेश सरकार करती नजर आ रही है। और इसी बात को लेकर आज यहाँ पर वो चर्चा होगी उस मंच पर जो इंडिया न्यूज का सबसे बहुचर्चित लाइव कार्यक्रम है और दिन भर ये चर्चा चलती रहेगी, देर शाम तक चर्चा चलती रहेगी। इसमें न केवल सत्ता पक्ष के लोग होंगे बल्कि विपक्ष के लोग भी अपनी राय रखेंगे कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब तक यहाँ पर जब 2000 बना था तब सन 2000 में यहाँ पर जोगी सरकार थी और उसके बाद 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही और उसके बाद भूपेश सरकार अब इस समय वर्तमान समय में है। तो ऐसे में 21 साल के भीतर छत्तीसगढ़ का स्वरूप किस तरह बदला है और उसके निर्माण के साथ आज छत्तीसगढ़ कहां है, क्योंकि इसके साथ ही उत्तराखंड और झारखंड राज्य भी बना था। लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास की दौड़ में एक तरह से छत्तीसगढ़ काफी तेज दौड़ता नजर आ रहा है। दीपिका जी, आपसे अमित ये भी जानना चाहेंगे, हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ ने जो है तरक्की की है, तमाम चीजें सामने आएंगी, लेकिन आप ग्राउंड पर जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके मन की बात जानते हैं, वो किस दिशा में आगे बढ़ता देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ को? किन जगहों पर अभी भी जो है गुंजाइश है कि वहां पर तरक्की और हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य रहा है और यह अविभाजित मध्य प्रदेश से जब इसका अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका निर्माण किया था और उसके बाद नित रोज ये एक नए स्वरूप में गढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 3 वर्षों में जोगी कार्यकाल रहा जिस दौरान यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी हुई, प्लानिंग हुई, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की बात आई तब तक यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह की सरकार आ चुकी थी और लगातार यहाँ पर 3 बार की रमन सरकार रही। 15 वर्षों तक उन्होंने यहाँ पर राज किया। इस दौरान न केवल उन प्लानिंगों को जो कि जोगी सरकार ने की थी, उन प्लानिंगों को यहाँ पर उन योजनाओं को मूर्त रूप दिया गया एक तरह से, और उसके बाद आज यहाँ पर भूपेश सरकार है। भूपेश सरकार एक नया छत्तीसगढ़ गढ़ने की बात करती नजर आ रही है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार का नारा है कि हम नए स्वरूप में इस छत्तीसगढ़ को गढ़ेंगे, जिसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़िया छाप स्पष्ट रूप से नजर आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार, मढ़ई मेलों को वह बहुत महत्व देते नजर आते हैं और आज जिस तरीके से यहाँ का जो छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी है, नागरिक है, आदिवासी समाज है, पूरी तरीके से भूपेश सरकार के इस स्वरूप के साथ नए छत्तीसगढ़ को गढ़ता देखते हुए काफी प्रसन्न नजर आ रहा है। दीपिका जी, अमित आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम यहाँ पर तस्वीरों में भी देख रहे हैं, अगर हम बात करते हैं सीएम की, तो वो जनता के मुख्यमंत्री हैं, जनता के बीच जाते हैं, बच्चों से उनका एक खास अटैचमेंट है। यहाँ पर अगर हम हर स्थिति की बात करते हैं, महिलाओं की तरक्की की बात करते हैं, अभी आपने आदिवासी समुदाय की बात की है, द्रौपदी मुर्मू जो है वो अब अगली राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाली हैं, उनको भी उन्होंने पर्सनली जो है बधाई दी है। तो आदिवासी समाज में किस तरह का मैसेज गया है वहां पर छत्तीसगढ़ में, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? बिल्कुल,
जिस तरीके से देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू अब जिस तरीके से अब कुछ ही दिनों में वह राष्ट्रपति की शपथ लेती नजर आएंगी और आदिवासी समाज को जिस तरीके से वहां पर अब आदिवासी समाज काफी प्रसन्न नजर आ रहा है, क्योंकि उनके बीच का एक व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो चुका है। तो अब यह बात है कि यहाँ का छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी समाज है काफी प्रसन्न नजर आ रहा है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो रही है और यहाँ से सत्ता पक्ष के 2 विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग करके अपना मत, अपना समर्थन आदिवासियों की अंतरात्मा जागने के बाद उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को दिया है। तो ये एक बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के 2 आदिवासी विधायकों ने यहाँ पर एक तरह से मुर्मू को जो समर्थन दिया है, तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में आदिवासी समाज तेजी से विकास की ओर अग्रसर करेगा। जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे हमें, जिस तरीके से हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्रदेश की तरक्की की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो भी तरक्की होती है और जिस शासन काल में होती है वो उसका एक रिपोर्ट कार्ड होता है। अभी अगर भूपेश बघेल सरकार की बात करते हैं, इतना बड़ा मंच उनको अब मिल रहा है अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। इंडिया न्यूज के माध्यम से जो है ये कार्यक्रम जो है टीवी पर दर्शक देख पा रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मौका है दर्शकों तक, देश की जनता तक, प्रदेश की जनता तक अपना रिपोर्ट कार्ड पहुंचाने की। इसे कैसे देखते हैं? आने वाला चुनाव है और ऐसे में इस मंच का मिलना किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से देश की धड़कन इंडिया न्यूज यहाँ पर पल पल की खबर देशवासियों को देता नजर आता है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश समेत नजर आ रही है, कुछ हलचल आपके पीछे नजर आ रही है। कैमरामैन को कहिए जरा दिखाएं, क्या सीएम पहुंच गए हैं वहां पर? इधर ही तो हम आपको दिखा रहे हैं कि एक मंच पर कई दिग्गज होंगे, सत्ता पक्ष के भी, विपक्ष के भी, और सभी को अपनी बात रखने का और अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। बारिश का मौका है लेकिन उत्साह कम नहीं है। वहां पर बच्चे पहुंचे हैं और नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा सीएम के आने के समय पर। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बारिश का वहां पर मौसम है लेकिन तैयारी पूरी है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रायपुर में ये एक बड़ा मंच है जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पिकेडली रायपुर से आप सीधा लाइव देख रहे हैं। वहां पर अब से कुछ ही देर में सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे, उनके कैबिनेट के कुछ मंत्री होंगे और साथ ही साथ विपक्ष के नेता भी होंगे जो अपनी बात रखेंगे, अपने सवाल रखेंगे। और अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। हमने आपको दिखाया किस तरीके से जो है वहां पर तैयारियां चल रही है, क्या कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से आदिवासी समुदाय में उत्साह का माहौल है द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की खबर को लेकर के। और साथ ही साथ विकास की बात करें तो वहां पर लगातार जिस तरीके से भूपेश बघेल विकासात्मक कार्य कर रही है, कितना जमीनी स्तर पर पहुंचा है, ये तमाम चीजों का रिपोर्ट कार्ड जो है, किस तरीके से महिलाओं के लिए काम किए गए, किस तरीके से आदिवासियों के लिए काम किए गए, युवाओं के रोजगार की बात होगी और साथ ही साथ वहां पर किस तरह का विकास चल रहा है, विकास कार्य हो रहे हैं, ये तमाम रिपोर्ट कार्ड जो है अब से कुछ ही देर में आपको इंडिया न्यूज के इस मंच पर दिखाई देगा, जिसे आप सभी जगह पर देख सकते हैं, टीवी पर देख सकते हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार्यक्रम आपको दिखाएंगे, पिकेडली रायपुर से लाइव आपको दिखाएंगे। एक बड़ा मंच है, इस बड़े मंच पर कई दिग्गज होंगे, उनकी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, उनके विचार सुनने को मिलेंगे, सवाल जवाब भी होंगे, सरकार से सवाल पूछे भी जाएंगे और सरकार भी अपना रिपोर्ट कार्ड भी देगी कि किस तरीके से काम काज हुआ है, वहां पर विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो आदिवासी बहुल इलाका रहा है वहां पर, और वहां पर जब ये नया राज्य बना था तो बहुत ज्यादा विकास की गुंजाइश थी, विकास की जरूरत थी। और अब किस हद तक विकास हुआ है, कितना चेहरा इन 21 सालों में बदल गया छत्तीसगढ़ का, ये देखने वाली बात होगी। और रायपुर के इस मंच से आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सरकार ने क्या कुछ कार्य किए हैं, किन क्षेत्रों में किए हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या किया है, बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया है, साथ ही साथ रोजगार के अवसरों की बात करें तो उसके लिए क्या किया है, युवाओं के लिए किस तरह से मार्ग प्रशस्त हुए हैं, टेक्नोलॉजी किस तरीके से आगे बढ़ी है, कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है, ये तमाम चीजें इस मंच से आपको सुनने को मिलेंगी। और सीएम भूपेश बघेल की बात करें तो वो जनहित के सीएम कहे जाते हैं।
छत्तीसगढ़ी सीएम कहे जाते हैं और छत्तीसगढ़ से उनको भी खास लगाव है। छत्तीसगढ़ के कल्चर की बात करें और वहाँ के तौर तरीकों की, रीति रिवाजों की बात करें तो उनसे भी एक उनका अपना नाता है और इसीलिए जमीनी तौर पर जुड़े हुए वो नेता माने जाते हैं और जनता से भी उनका कुछ खास जो है अटैचमेंट है। तमाम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस मंच से अब से कुछ ही देर में गढ़वे नवा छत्तीसगढ़ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। गढ़वे नवा छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के दौरान आपको सीएम भूपेश बघेल सुनने को मिलेंगे। वो क्या कुछ कहते हैं अपने मंच से, ये देखने को मिलेगा।